बैक बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच ने मीरपुर आज़ाद कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की बुनियादी वजह मसला कश्मीर है। उनका कहना था कि भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि पहलगाम सानहा भारत का खुद साख्ता ड्रामा था जिसे बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। कश्मीर कश्मीरियों का है, भारत एक नाजायज काबिज है और कश्मीरियों के बगैर कोई भी फैसला मुसल्लत नहीं किया जा सकता। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि वो इसराइल और भारत की रियासती दहशतगर्दी और तौसी पसंदाना अज़ाइम का नोटिस ले। लियाकत बलोच का कहना था कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को माजी की गलतियों को भुलाकर कौमी डायलॉग की मेज़ पर आना होगा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में फौरी तौर पर कौमी सियासी कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए। फौज, हुकूमत, कौमी सियासी क़यादत और कश्मीरी क़यादत को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर मसला कश्मीर पर मुतफ़िका कौमी पॉलिसी तरतीब दी जाए। गंदम और आटा तो सस्ता हो चुका है मगर आवाम को रोटी की कीमत में कोई रिलीफ नहीं मिला। प्राइस कंट्रोल कमेटियां और जिला इंतजामिया तमाशाई बनी हुई हैं। सवाल यह है कि जब आटा सस्ता तो रोटी महंगी क्यों? आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ मुख्तियार शामी की इस रिपोर्ट में। पंजाब में गंदम की कीमतें जमीन बोस हो चुकी हैं। कुछ अरसा कबल गंदम 3800 रुपए फी मन तक थी, अब वही गंदम 2400 से 2500 रुपए में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में आटा मैदा 78 रुपए फी किलो में मिल रहा है मगर तंदूर मालकान अब भी रोटी 15 रुपए और नान 20 रुपए में बेच रहे हैं। शहरी हैरान हैं कि जब आटा इतना सस्ता हो चुका है तो महंगी रोटी का बोझ वो क्यों उठाएं? न रोटी का वजन मुकम्मल न मेयार मगर नर्क वो ही पुराने या इससे भी ज्यादा। मैदे का रेट 150 से 72 रुपए पे जो आया है इसका मतलब ये है कि रोटी के रेट भी कम होने चाहिए। इंतजामिया को चाहिए कि रोटी के रेट कम से कम जो है सस्ते किए जाएं और कम से कम 10 रुपए रोटी का रेट किया जाए। जितने मजदूर हैं सारे परेशान हैं, समझे 10 रुपए की रोटी होनी चाहिए। जहाँ 70 रुपए किलो आटा है तो 10 रुपए की रोटी तो नहीं है और पेड़ा भी थोड़ा वजनी होना चाहिए, पेड़ा छोटा है। हमारी आवाम की कोई भी नहीं सुनता है। 20 रुपए रोटी है, कहाँ से लेके आए हम? कैसे बर्दाश्त करें? हम कैसे भूखे मर रहे हैं? हम तो कंट्रोल कमेटियां और इंतजामिया कहाँ हैं? मुझे बताएं तो सही ना। अब परेशान इतना हूँ कि मुझे पता है कि मैं किस तरीके से जो है कमा रहा हूँ, किस तरीके से जो है अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, पर इंतजामिया बिल्कुल गायब लगी पड़ी है। गंदम की कीमत तो कम हुई है लेकिन मैदे के और जो उसके ऊपर अखराजात हैं, लेबर का खर्चा है, सिलेंडर की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, ना बिजली में कमी है। तंदूर मालकान मन मानी पर उतर आए हैं और प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाइलों तक ही महदूद होकर रह गई हैं। अवाम को मैदे आटे की कमी का फायदा जब भी मिलेगा जब जिला इंतजामिया हो या प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुतहरिक होंगी, बाजारों में तंदूर मालकान से रेट कंफर्म करेंगी और उसका वेट कंफर्म करेंगी। बदीगर सूरत अवाम की जेबों पर तंदूर मालकान का डाका जारी रहेगा। कैमरामैन हमीद गुल के साथ मुख्तार शामी, 5 न्यूज़, सक्खर। हांगकांग में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का सालिसी की बैनुल अक़वामी तंजीम के लिए दस्तखत की तकरीब से खिताब जारी है। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। Meets West, this dynamic city is well poised for this transformational journey. Excellencies, Pakistan is proud to stand among the founding members of the AWMED. Pakistan has established an international mediation and arbitration center, IMAC, to promote commercial and investment dispute resolution and judicial efficiency. We look forward to collaborating with the Secretariat of AWMED and IMAC of Pakistan. Excellencies, we believe that peace and security as well as global prosperity can be promoted and preserved through strict adherence to the principles of the UN Charter, faithful implementation of the UN Security Council resolutions as well as international law. Mediation, diplomacy, dialogue and international cooperation constitute important cornerstones of this comprehensive approach. Our presence here today is a reaffirmation of our commitment to these ideals. Excellencies, as I speak, a dream to save the succeeding generations from the scourge of war has never been more distant. From occupied Jammu and Kashmir to the occupied Palestinian territories, these long-standing disputes
and situations of foreign occupation continue to pose a threat to regional and international peace and security. Excellencies, forces of populism, ultra-nationalism, and unilateralism are on the march. Conflict and divisive rhetoric dominate the headlines instead of dialogue and mediation. The purposes and the principles of the UN Charter, as well as fundamental tenets of international law, are being violated with impunity by some who are willing to sacrifice international peace at the altar of their narrow electoral gains and hegemonic regional ambitions. Excellencies, lastly, we have seen grave crisis due to blatant disregard for diplomacy, international law and mediation. Our eastern neighbors' recent unprovoked and unjustified military aggression in blatant violation of international law represented a serious threat to regional and international peace and security. Excellencies, by holding the international treaties such as International Water Treaty of 1960 in abeyance, by violating international human rights laws and humanitarian norms, new and dangerous precedents are being set. These unjustified acts of aggression were carried out in complete disregard of calls by the international community to exercise restraint and to take steps towards de-escalation. Excellencies, as the creation of this organization shows, the international community will never consider violations of the UN Charter and the arbitrary use of force as normal behavior. The unresolved Jammu and Kashmir dispute remains the primary source of conflict in South Asia. There is an urgent need resolution of this long-standing dispute in accordance with UN Security Council resolutions and the aspirations of the Kashmiri people. Excellencies, as we gather here, we must recognize the new and emerging challenges that transcend geopolitical, transnational and technological frameworks. Addressing these cross-cutting challenges requires a fresh impetus. In this regard, the Global Security Initiative put forward by Excellency President Xi Jinping हांगकांग में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का सालिसी की बैनुल अक़वामी तंजीम के लिए दस्तखत की तकरीब से खिताब जारी था और इसहाक डार का कहना है कि तकरीब आलमी सालसी और सिफारतकारी के दायरे कार के दस्तखत की तकरीब है। ईद कुर्बान करीब आते ही कसूर की मवेशी मंडी में जानवरों की रौनकें बढ़ने लगी, लेकिन इस बार महंगाई के तूफान ने खरीदारों के कदम रोक लिए हैं। रवां बरस कुर्बानी करना हर किसी के बस की बात नहीं रही, क्योंकि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कसूर से सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में जानते हैं। कसूर की मवेशी मंडी में जानवर तो खूबसूरत और सेहतमंद हैं, मगर कीमतों ने खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। महंगाई ने इस बार सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को एक मुश्किल इम्तिहान बना दिया है। शहरी कहते हैं छोटे बच्चों की जिद पर एक आध बकरा लेना पड़ता है, वरना हालात इजाजत नहीं देते। इब्राहिमी हर एक ने अदा करनी होती है। मुसलमानों ने तो मंडी में आया तो उनके दाम बहुत ज्यादा है, रेट बहुत ज्यादा है। आम शहरियों की पहुंच से दूर है, काफी दूर है, रेट बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। व्यापारी का रेट बहुत ऊपर है। कुर्बानी के जज्बे को महंगाई ने बुरी तरह मुतासर किया है। अवाम की अक्सरियत देखने पर ही इक्तफा कर रही है। छोटे जानवरों का इंतखाब करने वाले भी इस दफा कहते हैं कि मिलकर बड़ा जानवर लेना भी मुश्किल हो गया है। दूसरी जानब मवेशी पाल और व्यापारी हजरात भी परेशान है, जिनका कहना है कि जानवर पालना अब सस्ता नहीं रहा। चारा, वैक्सीन, मजदूर सब कुछ महंगा हो चुका। हम मजबूर हैं रेट बढ़ाने पर। हम व्यापारी आदमी हैं, हम इसको साल सामते हैं। हमारे बच्चे भूखे रह जाते, लेकिन हम इसको नहीं भूखे रहने देते, क्योंकि ये गुंगदार माल, इनको बोलना नहीं आता कि हमको खुद रोटी दो। लेकिन शहरियों को ये नहीं पता कि कितनी मेहनत होती है। ये बोलते हैं कि हमारी कुर्बानी बात 2 लाख में 1.5 लाख में हो जाए, लेकिन हमको पता होता है जितना हमको पैसा हम इनसे लाते हैं। कुर्बानी के जज्बे को महंगाई ने बुरी तरह मुतासर किया है। शहरी बच्चों की खुशी और सुन्नत इब्राहिमी पर मजबूर भी हैं। देखना है कि आने वाले दिनों में कुर्बानी आम आदमी की दस्तरस में आ पाएगी या नहीं। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। सुल्तान आर्ट्स काउंसिल चौक पर MDA इंतजामिया की तरफ से स्टेट ऑफ द आर्ट सूफी मुजस्सिमा नस्ब कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल MDA राना सलीम अहमद खान ने मुजस्सिमे की तामीर के लिए जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए दौरा किया।
मुल्तान 18 मन वजनी मुजस्सिमा को बनाने के बाद आर्ट्स काउंसिल चौक पर नस्ब किया गया है। डायरेक्टर जनरल MDA राना सलीम अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में इस तर्ज का मोनूमेंट मुल्तान शहर की तारीख में पहली बार बनाया जा रहा है, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट होगा। मुल्तान शहर सदियों से तहजीब, रिवायात और रूहानियत का मरकज़ रहा है। आज भी अपनी मुनफरिद सकाफत और तारीखी विरसा इसकी पहचान है। सकाफती मोनूमेंट का मकसद ना सिर्फ मुल्तान की कदीम रिवायात को बरकरार रखना है। सियालकोट हेडमराला बैराज पर पानी की सतह में इजाफा। दरियाए चनाब में 1 लाख क्यूसिक पानी की आमद रिकॉर्ड की गई है। महकमे आबपाशी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पानी की सतह में 50,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ। भारत हालिया बारिशों और गर्मी की शिद्दत से ग्लेशियर पिघलने पर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा है। ताज़ा तरीन इस्लाहात के मुताबिक इस वक्त दरियाए चनाब में हेडमराला के मकाम पर पानी की आमद 1 लाख क्यूसिक जबकि अखराज 77,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमे मौसमियात और जिला इंतजामिया ने नशेबी इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया। सरगोधा में नहरों और दरियाओं पर नहाने की पाबंदी को हवा में उड़ाते हुए 9 उम्र लड़के भी पानी में छलांगे और गोते लगाते दिखाई देने लगे हैं। मकामी इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ और अमवात मामूल बन चुकी है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद अशर नवीस से। जी अशर, क्या तफसीलात है, आगाह कीजिएगा। जी, गर्मी की शिद्दत कम करने के हवाले से लोग दरियाओं और नहरों का रुख करते हैं। अब बिलखसूस स्कूलों की तातीलात के बाद तलबा, कम उम्र लड़के जो हैं वो बिलखसूस नहरों और दरियाओं का रुख करते हुए पानी में नहा रहे हैं। सरगोदा एक दुआबा है, एक साइड पे जेलम है, दूसरी साइड पे चनाब है, लेकिन इसके दरमियान एक वसी नहरी निज़ाम है जिसके ऊपर लोग गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए नहरों पे नहाने के लिए आते हैं और यहाँ पे डूब कर अमवात मामूल बन चुकी हैं। इसी हवाला से गुज़िश्ता दिनों ज़िले इंतज़ामिया ने दरियाओं और नहरों पर नहाने के ख़िलाफ़ दफ़ा 144 नाफिज़ की, लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि चंद दिन कबल 2 नौजवान लड़के इन्हीं नहरों और दरियाओं में डूब कर जाँ बहाक हुए और इंतज़ामिया ने दफ़ा 144 नाफिज़ की, मगर उस पर अमल दरामद का फुकदान है। हम इस वक्त मौजूद हैं लोयर जहलम के नाल। यहाँ पर शहरी आबादी से गुजरने वाली इस नहर में जगह जगह कम उम्र बच्चे जो है वो नहा रहे हैं और इंतज़ामिया की तरफ से इस पर जो है कोई रुकावट नहीं है और दफ़ा 144 पर कहीं पे कोई पाबंदी मुमकिन होती दिखाई नहीं दे रही। जी, फैसलाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियां सजा दी गई हैं। व्यापारियों ने बकरों, छतरों, बैल और ऊंटों के हमरा डेरे डाल दिए हैं। इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे आफ्ताब नवाज की इस रिपोर्ट में। अजहा के करीब आते ही मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से सफाई, सिक्योरिटी और पानी की दस्तयाबी समेत दीगर सहूलियात के लिए इकदाम तेज कर दिए गए हैं। पंजाब के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाले व्यापारियों ने बकरों, छतरों, बैल और ऊंट के अमरा डेरे डाल लिए हैं। मवेशी मंडियों में जानवर तो कसीर तादाद में मौजूद है, लेकिन खरीदारों का तनासब बहुत कम नजर आता है। इस दफा की निस्बत इस दफा ना काफी महंगे रेट बता रहे हैं। पिछली दफा जो है ना तो तकरीबन 50 साल है, इस दफा चल रहा है 1.5 लाख रुपए। ठीक है ना, जो जानवर बड़ा है ना वो है 1.5 लाख का, इस दफा बता रहे 3-3.5 लाख रुपए का। इस दफा तकरीबन काफी रेट तेज है, जिस वजह से सौदा नहीं बन रहा किसी व्यापारी से। मंडी में खरीदारों के कम होने की वजह जानवरों की आसमान से बातें करती कीमतें हैं, जिससे खरीदार परेशान दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से बिलाशुबा बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं, लेकिन जानवरों की कीमतें कंट्रोल करने का इंतजाम भी होना चाहिए। व्यापारियों का कहना है कि उन्हें भी जानवर महंगे मिल रहे हैं और इसके अलावा गाड़ियों के किराए और मंडियों के अखराजात बहुत ज्यादा हो गए हैं। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियों में शहरियों की सहूलियात के लिए बेहतरीन इंतजामात किए जा रहे हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। फैसलाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी सजा दी गई हैं
और अपडेट करें अपने नाज़रीन को कि कसूर में मेंबर सूबाई असम्बली और डिप्टी कमिश्नर्स की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के अय्याम में सफाई सुथराई और मवेशी मंडियों के पेशगी इंतजाम का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया है। मेंबर सूबाई असम्बली और चेयरमैन जिला मॉनिटरिंग कमेटी हाजी मोहम्मद नईम सफदर अंसारी और डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ईद उल अज़हा के अय्याम में सफाई सुथराई और मवेशी मंडियों के पेशगी इंतजाम के हवाले से मुनक़िदा इजलास में कहा कि ईद के अय्याम में सफाई सुथराई और कुर्बानी के जानवरों की आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए जिला भर में डंपिंग पॉइंट्स, कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाएंगे, जबकि रक्षा और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए आलाइशें उठाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला अपनी ड्यूटी अंजाम देगा। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने म्यूनिसिपल इदारों की सरबराहान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाहों, मसाजिद समेत शहरों और कस्बों में सफाई सुथराई के खुसूसी इंतजाम किए जाएं। ननकाना साहिब के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने आर्जी मवेशी मंडियों और मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स का दौरा किया है। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने ननकाना और मोरखंडा के सेल पॉइंट्स पर इंतजाम और सहूलियात का भी जायजा लिया। ननकाना साहिब के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव ने मोराखंड सेल पॉइंट पर सफाई सुथराई की नाकिस इंतजाम पर सफाई कंपनी को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। इस मौके पर DC ने कहा कि सेल पॉइंट पर तमाम तर सहूलियात की फराहमी तमाम इदारों की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ये पॉइंट सायादार जगहों, बैठने की कुर्सियां, पीने के साफ और ठंडे पानी के इंतजामात यकीनी बनाए जाएं और सेल पॉइंट्स में जानवरों के लिए सायादार जगह, पानी और अद्वियात का वाफिर मिकदार में बंदोबस्त किया गया। सूबाई सदर किसान इत्तेहाद कैप्टन मोहम्मद हुसैन TJ और सूबाई जनरल सेक्रेटरी मलिक मोहम्मद यासीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि किसान के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हुकूमत $1 अरब की गंदुम खरीद रही है, लेकिन अपने किसानों के पास गंदुम मौजूद होने के बावजूद ना खरीदना मजलूम किसानों का मुआशी कत्ल है। ओकाड़ा में सूबाई सदर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि डीलर हजरात की जानिब से किसानों को चावल, आलू, मकई का नाकिस बीज फरोख्त किया गया, जिससे 20% मकई की फसल मुतासिर हुई। डीलर हजरात की जानिब से गैर मयारी आलू, चावल, मकई का बीज फरोख्त करना किसानों का मुआशी कत्ल है। समंदरी में भी मवेशी मंडी सज गई। इंतजामिया की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। व्यापारी हजरात का कहना था कि हमें तमाम सहूलियात मिल रही हैं। रेस्क्यू 1112 महकमा लाइव स्टॉक, बल्दिया का अमला, वापडा का अमला मौके पर मौजूद है। मजीद बात करते हैं समंदरी से 5 न्यूज़ के नुमाइंदे जोहेब अकरम से, जो इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद हैं। जी जोहेब, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट है मवेशी मंडी की? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही समुद्री में भी मवेशी मंडी सजा दी गई है। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी में व्यापारियों को क्या सहूलियात मिल रही हैं, तो इस वक्त हमारे साथ कुछ व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। हाँ जी, सानू सारी सहूलत देन डा जी, सन दवाइयां भी देन डा, स्प्रे भी करके गए माल ते, तंबू दिते ला के, पानी पीने वाला भी दिता जी सानू लिया के। आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं जी सानू। अच्छा जी सर, आप बताइएगा। इसे तरह हाँ जी, सिक्योरिटी भी दी है ना सानू, तकरीबन छां भी दी है, ठंडा पानी भी आया। वो वेखो पानी तरौकण वाली गड्डी भी सामने खड़ी है, बकायदा उन्होंने रात सिक्योरिटी गार्ड आके चक्कर लाते हैं साडे कोल कि तुहानू कोई परेशानी होवे तो सानू दस्सिओ। बाकी मंडियां दी निस्बत इत्थे पर्ची कोई नहीं, ना आउण दी ना जाण दी। इस तो असीं हुण बहावलपुर तो इत्थे आए हैं, तो साडा खर्चा कोई नहीं मंडी दे विच बहण दा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने व्यापारी हजरात की बात सुनी है, ये भी समुद्री इंतजामिया से काफ़ी खुश दिखाई देते हैं, जिनका कहना है कि इंतजामिया की जानिब से प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे मेडिकल की टीमें यहाँ पे बैठी हैं। तो हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद है, उन्होंने बताया कि उनके सर में आज दर्द था, तो रेस्क्यू टीमें जो है वहाँ पे मौजूद है, मैंने मेडिसिन लेके खाई है और आगे से काफ़ी बेहतर हूँ। यहाँ पर किसी किस्म के कोई खदशात नहीं है। सिक्योरिटी के जो है फुल प्रूफ इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। जी, फैसलाबाद में स्पेशल पर्सनस में मुआवने आलात की फराहमी शुरू हो गई है। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर ने हुकूमत पंजाब के फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत मुआवन आलात की तकसीम का इफ्तिताह किया।
फैसलाबाद में इफ्तिताही तकरीब में साबिक MNA हाजी अकरम अंसारी, डिविजनल डायरेक्टर खालिदा रफ़ी, डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर आमना आलम भी मौजूद थीं। तकरीब में स्पेशल बच्चों को व्हील चेयर्स, कुव्वत समात के आलात, वॉकर्स और दीगर डिवाइसेस दी गईं। इब्तदाई मरहले में 25 स्पेशल बच्चों को आलात दिए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि खुसूसी अफराद रियासत की जिम्मेदारी हैं, इनकी देखभाल हम सब पर फर्ज है। मुआविन आलात की फराहमी से खुसूसी बच्चों की मुश्किलात का इजाला होगा। गुजरात के असिस्टेंट कमिश्नर और COMC ने यूनियन काउंसिल 12 और 4 और मरकजी बाजारों का सफाई और खूबसूरती के हवाले से मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात बिलाल जुबैर ने मुस्लिम बाजार, मोती बाजार, तंबल बाजार, शाहदोला रोड समेत दीगर गुंजानाबाद और तिजारती इलाकों में सफाई के इंतजामात को चेक किया। इस दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने मौके पर मौजूद अमले को सफाई के मयार को मजीद बेहतर बनाने और मुस्तकिल बुनियादों पर निगरानी को यकीनी बनाने की हिदायत की। दौरे के दौरान मरकजी बाजार की खूबसूरती, दुकानों के आगे सफाई करवाने की हिदायत दी गई। शहरी सहूलत और जमालियाती बेहतरी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर आईं। टीम ने शहरियों से भी उनकी आरा ली और सफाई में अवामी ताउन की अहमियत पर जोर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल जुबैर और COMC खालिद दाद गाड़ा ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया साफ, सरसब्ज़ और खूबसूरत गुजरात की तश्कील के लिए पुरज़्म हैं। दादू के शहर राधन में कंबर और दादू पुलिस की कामयाब मुश्तरका कार्रवाई। पुलिस ने वकील के घर लेडी टीचर के कत्ल में मुलव्विस पुलिस एहलकार को गिरफ्तार कर लिया है। कंबर में पुलिस एहलकार फरीद ने रुखसती के मामले पर खातून स्कूल टीचर सदफ हासिलों का कत्ल किया था। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस ने 25 लाख इनाम भी मुकर्रर किया था। SSP कंबर साजिद अमीर सदोजोई के मुताबिक कातिल एहलकार फरीद हासिलों को खुफिया इत्तला पर मुहेड़ के गांव राधन में से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम फरीद हासिलों को कंबर मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिम एहलकार फरीद हासिलों ने रुखसती के मामले पर ड्यूटी से वापस आने वाली लेडी टीचर सदफ हासिलों को फायरिंग करके कत्ल किया था। जिला इंतजामिया की तरफ से गुजरावाला 13 आर्जी मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। महंगाई की वजह से अभी तक मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल नहीं हो सकी हैं। मंडी में शेरू और बबलू के बड़े चर्चे हैं। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी जफरुल्लाह चौधरी। जी जफरुल्लाह, बताइएगा। वाला में मवेशी मंडियों के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल इंतजामिया की तरफ से यहाँ पर सिटी के इलाके में तकरीबन 6 मंडियाँ लगा दी गई हैं। और अगर बात की जाए तहसील सदर के हवाले से तो वहाँ पर 5 मंडियाँ लगा दी गई हैं। और अगर वजीराबाद की बात की जाए तो वहाँ पर 2 मंडियाँ सज चुकी हैं। और बिल्कुल जानवरों की आमद है, तमाम जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो गुजरावाला में जो यहाँ पर शेरू और बबलू के बड़े चर्चे हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि शेरू और बबलू मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और इनके आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत है। और इनके वजन की बात की जाए तकरीबन 20 से 22 मन इनका वजन बताया जा रहा है। और बिल्कुल इनके जिला भर में यहाँ पर चर्चे हैं। और बिल्कुल अगर मंडियों के ओवरऑल बात की जाए तो लेकिन मंडियों की अभी इतनी रौनकें बहाल नहीं हो सकी जितने जानवर आ चुके हैं। मेरे पास इस वक्त शेरू और बबलू के मालिक भी मौजूद है। मैं उनसे बात करूंगा कि वो इस हवाले से क्या करने हैं, उन्होंने इनको किस तरह पाला है। सर, आप बताइएगा कि आपने ये शेरू और बबलू है और दीगर आपके जानवर आपने बड़े अच्छे तरीके से पाला है, इनको क्या खिलाया और किस तरह पाला है? भाईजान, ये देसी खुराक से तैयार किए हुए हैं। कड़ा, चोखर, मक्की और गंदम। इसके अलावा इनको दूध, दही, मक्खन, सरों का तेल, ये चीज़ें इनको खिला के तैयार किया गया है। अल्लाह की राह में इन्होंने कुर्बान होना है। 22-23 मन वेट है। और ये वाइट हैं, नुकरे हैं, अबलक कलर में हैं, कोई ब्लैक अबलक हैं। इनकी कीमत भाईजान जो अगर करें तो इनकी तकरीबन 20-21 लाख रुपया डिमांड है। जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर शेरू और बबलू के मालिक की भी बात सुनी। उनका कहना है कि इनका 20 से 22 मन वजन है। उसी तरह इनकी कीमत भी 20 से 22 लाख ही है। लेकिन मंडियों की सूरत हाल बात की जाए तो अभी इतनी रौनकें बहाल नहीं हो सकी क्योंकि कुछ महंगाई भी है। महंगाई की वजह से भी कोई शहरी जो है मायूसी का शिकार है। लेकिन संत इब्राहिम अमल पैरा तो होना ही है। और इसी तरह शहरी जो है यहाँ पर आते हैं मंडियों में और मवेशियों को देख रहे हैं। जी, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए 5 न्यूज़।
सक्खर में बढ़ती हुई बदअमनी, चोरी, डकैती और लाकानूनियत के खिलाफ ऑल पार्टीज अलायंस की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने अमन व अमान की बहाली का मुतालबा करते हुए इंतजामिया पर सख्त तनकीद की। रैली फव्वारा चौक से शुरू होकर प्रेस क्लब सक्खर पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने खिताब किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि सक्खर में जराम पेशा नासिर खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऑल पार्टीज अलायंस ने मुतालबा किया कि शहरियों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, जराम पेशा नासिर के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए और नाकाम अफसरान को फौरी तौर पर हटाया जाए। मुस्तफ़ाबाद के दर्जनों देहातों को शहर से जोड़ने वाली मरकजी सुरहाली रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। खस्ता हाल सड़क पर अब तक कई हादसात हो चुके हैं। सड़क का मरम्मती काम भी मुकम्मल नहीं हो सका। करोड़ रुपए का मंसूबा भी करप्शन की भेंट चढ़ गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे अरशद अली शामी। मुस्तफ़ाबाद के शहरियों का सड़क की तमीर में करप्शन करने पर सरापा एहतजाज। मुस्तफ़ाबाद के नवाही 30 देहातों को शहर से जोड़ने वाली मरकजी सड़क सरहारी रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार रही। खस्ता हाल सड़क पर अब तक कई हादसात हो चुके हैं, जिससे शहरियों का जानी व माली नुकसान हो चुका है। हाल ही में खस्ता हाल सड़क का मरम्मत का काम शुरू हुआ तो अवाम ने सुख का सांस लिया। नाकस मटेरियल से तमीर की गई सड़क अभी मुकम्मल ही ना हुई थी कि जगह जगह से बैठना और ख़राब होना शुरू हो गई है। करोड़ों रुपए का मंसूबा भी करप्शन की भेंट चढ़ गया है और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। करोड़ों के ठेके लेकर और चंद लाख की बजरी डालकर, चंद लाख की लुक डालकर ये हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हमारा पैसा ज़ाया हो रहा है। मेरी इंतज़ामिया से अपील है, ये पैसा इधर ज़ाया ना करे। अगर ऐसा ही रोड बनाना है तो हमें नहीं चाहिए ऐसा रोड, कोई और चीज़ बना दें, अस्पताल, स्कूल वगैरह, कम से कम कोई सहूलत हो। इसे ऐसा नाकस मटीरियल डालकर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस्तेमाल हुआ है रोड पे, वो बहुत नाकस है। रोड टूट फूट का शिकार है। अभी ये एक वीक नहीं गुजरा कि रोड टूट रहा है। तो रोड की जो हमारी दरखास्त है कि हमें इस रोड को बेहतर करने के लिए री इंक्वायरी बिठाई जाए, इस रोड की इंक्वायरी करवाई जाए और हमें एक अच्छा रोड बना के दिया जाए जिसका हमारा हक है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि सड़क के नाकस मटीरियल से तमीर करदा सड़क की फौरी इंक्वायरी करके जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाए और सड़क की असर नौ मेयारी तमीर को यकीनी बनाया जाए ताकि मजीद जानी व माली नुकसान से बचा जा सके। अरशद अली शामी, चैनल 5, मुस्तफ़ाबाद, कसूर। सियालकोट मवेशी मंडी में भारी भरकम 1 टन वजनी इंडियन नस्ल की चांद बैल की धूम। बैल को देसी घी, दूध, फल, फ्रूट्स और बादाम से पाला गया है। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ उमर अकबर से। जी उमर अकबर, बताइएगा इस बैल के हवाले से। बिल्कुल, ईद कुर्बान आते ही सियालकोट में भी मवेशी जो है जानवर, कुर्बानी के जानवर, भारी भरकम जानवर नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त अकबराबाद मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर बादशाह की जो है धूम वो दूर दूर तक सुनाई दे रही है। ये बादशाह जो है मंडी का इस वक्त वाकई ही बादशाह है, वजनी भी है और खुराक के हवाले से भी वजनी है। इसके मालिक से हम बात करते हैं कि इसकी डिमांड क्या है, इसका वजन क्या है, इसके बारे में बताइएगा। सर, ये डिमांड 60 लाख रुपया और इसका वजन है तकरीबन 3 मन। 60 लाख रुपया ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੇ ਔਰ ਵਜ਼ਨ ਇਹਦਾ 3 ਮਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੰਦਮ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। जैसा कि आपने बादशाह की खुराक सुनी है, ये दूध, दही, फल और फ्रूट खा के यह जवान हुआ है। इसके साथ मैं आपको बताता चलूं, ये बादशाह चांद और नायाब नस्ल, इंडियन नस्ल है, उसका ये जानवर बताया जा रहा है। ताहम मालिक ने बड़े नाजों से पाला है इसको और वो ये ईद कुर्बान के लिए मंडी में फरोख्त करने के लिए आए हैं। जी, विहाड़ी शहर में बढ़ती हुई चोरी, डकैतियों और शहरियों को दौरान डकैती सरेआम गोलियां मारने के बढ़ते हुए जराइम के खिलाफ अदालतों का मुकम्मल बायकॉट करते हुए वकला ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया है। विहाड़ी बार के सामने एहतजाज करते हुए वकला ने बताया कि पुलिस वकला के साथ बिल्कुल ताउन नहीं कर रही। हमारे मुअज़्ज़िज़ बार के अराकीन के केसेस को हल नहीं किया जा रहा। एक लंबी फहरिस्त है हमारे वकला की जिनके साथ मुख्तलिफ डकैतियां हुई, उनके घरों में
बार रूम्स में चोरियां हुई, लेकिन पुलिस रिकवरी क्या देती अभी तक मुल्जिमान नहीं पकड़ सकी। इस सिलसिले में डीपीओ विहाड़ी का रवैया भी नामुनासिब है। मुजाहिरीन ने कहा कि डीपीओ विहाड़ी के तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। कोई वकील अदालत में पेश नहीं होगा। जब से नए डीपीओ की तैनाती हुई, विहाड़ी जराइम की आमाजगा बन चुका है। खानेवाल रेलवे स्टेशन पर खस्ता हाल पुल गिरने से एक रेलवे मुलाजिम जाँ बहक जबकि खातून जख्मी हो गई हैं। जख्मी खातून को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल खानेवाल मुंतकिल कर दिया गया। रेलवे हुक्काम की जानिब से कुछ अरसा कबल ही इस पुल को जायदुल मयाद करार दिया गया था। खानेवाल रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म्स तक रसाई के लिए कोई मुतबादिल रास्ता न होने के बायस मुसाफिरों और मुलाजमीन को इसी खतरनाक पुल से गुजरना पड़ता था। हादसे के नतीजे में रेलवे एसटी मुलाजिम मोहम्मद अकरम, जो कि लाहौर से ताल्लुक़ रखते थे, भारी भरकम पुल के नीचे आकर शहीद हो गए। रेलवे हुक्काम के मुताबिक हादसे के बाद पुल को मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सियालकोट में मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ग्रैंड ऑपरेशन में 1808 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई, जिसमें 181 पॉइंट्स को 13 लाख हजार से जायद 73 जुर्माने आयद किए गए। 2 लाख हजार लीटर दूध का मुआयना किया गया, जिसमें 3000 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया है। सियालकोट डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों का जिले भर में डस्का, समड़ियाल, सिटी एरिया और मुजाफात में ग्रैंड ऑपरेशन रवामा 1808 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई। सफाई के नाकिस इंतजाम, हिफ्जान सेहत के कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिया गया। खैरपुर पुलिस ने बबरलो के करीब बरवक्त कार्रवाई करते हुए पंजाब के 3 अफराद को अगवा होने से बचा लिया, जबकि 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी असलहा भी बरामद कर लिया गया। एसएसपी हसन सरदार खान न्याजी के मुताबिक बिच्छू गैंग के कारिंदे अताउल्ला गबूल और अजीजुल्लाह सुर्की ने बिच्छू फरोख्त करने का झांसा देकर मानसरा से 3 अफराद नईम, वक्कास और रफीक को बिच्छू के गैर कानूनी कारोबार के लिए सखर बुलाया था, जहां से उन्हें कच्चे के इलाके में अगवा बराए तावान के लिए मुंतकिल किया जा रहा था कि खुफिया इतला पर बबरलो के करीब नाकाबंदी करके तीनों मुखबियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया, जबकि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। चिश्तिया में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही डायरिया के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा होने लगा। लोग गैस्ट्रो और डायरिया जैसी बीमारी में मुब्तला होने लगे। मजीद अहवाल जानते हैं चिश्तिया से हम मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी की इस रिपोर्ट में। चिश्तिया में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही डायरिया जैसे अमराज में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में इन बीमारी में मुब्तला मरीजों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बढ़ती हुई गर्मी की शिद्दत और नाकस और गैर महफूज पानी, खुले में फ़रोख्त होने वाली खुराक और सफाई के नाकस इंतजामात इस सूरत हाल की बड़ी वजूहात हैं। अस्सलाम वालेकुम। डायरिया से बचने के लिए पानी को उबाल कर पिएँ और बाज़ारी चीज़ों से परहेज़ करें, बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा वगैरह, और जब भी बाहर निकलें और सर के ऊपर कैप रखें और जब भी खाना खाएं हाथ धोकर खाएं। डॉक्टरों का मज़ीद कहना है कि अवाम को चाहिए कि उबला हुआ पानी या फिल्टर शुदा पानी का इस्तेमाल करें। खाने से पहले अच्छी तरह हाथ धोएं। घरों से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें और बाजारी खुराक से परहेज़ करें। गर्मी की शिद्दत और गैर महफूज खुराक व पानी की दस्तयाबी ने डायरिया के केसेस में ख़तरनाक इजाफा कर दिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद कलीम अफजल चौधरी, तस्वीर रिपोर्टर 5 न्यूज़ चिश्तिया। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। तब तक देखते रहिए 5 न्यूज़।